नमस्कार दोस्तों। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज फिर एक नए टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। आज फिर आपको मैं कुछ नया बताने आया हूँ, समझाने आया हूँ। आप भी अपनी कुंडली में ये सारे चीज़ें देखकर समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी कुंडली आपके बारे में क्या कहती है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही नामी ग्रामी सेलिब्रिटी का कुंडली को हम लोग अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इसमें ऐसा क्या था कि इसे नाम मिला, शोहरत मिला, पैसा मिला और कुछ चीज़ें इससे नहीं मिल पाई। ये हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देर न करके हम सीधे कुंडली पर आपको लेके चलते हैं। तो ये कुंडली आप देख सकते हो दोस्तों। इसका जन्म 27 दिसंबर 1965 ईस्वी में, समय दोपहर के 2:26 पर, जगह इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। बहुत जगह इनके समय को लेकर कहीं कहीं बहुत सारे ज्योतिष आचार्यों ने 2:30 भी लिए दिखाया है, लेकिन मैंने कुछ करेक्शन किया क्या कि इसमें कुछ चीज़ें इसके जीवन में कुछ एक इवेंट अभी तक नहीं हो पाई है, वो जानने की मैंने कोशिश की है। इसलिए मैंने इसका जो टाइम है 3-4 मिनट आगे पीछे कर कर ये मिलाया है। तो हम ये कुंडली देख सकते हैं और आपको मैं बताना चाहता हूँ ये कुंडली हमारे फिल्म इंडस्ट्री के सबसे होनहार, जानदार, दिलों पर राज करने वाले सलमान खान की ये कुंडली है। सलमान खान के बारे में आपको अच्छी तरह से मालूम है कि इसने नाम कमाया, शोहरत कमाया, पैसा कमाया, लेकिन बहुत सारे लिटिगेशन में ये फंसे रहे, बहुत सारे लव अफेयर में ये रहे। इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें प्रत्येक दिन अफवाह फैलती रहती है और अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है, ये भी हम सभी लोग जानते हैं। तो हम यही आज देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या ग्रह की स्थिति थी, क्या परिस्थिति थी कि जो इतने नामी ग्रामी होते हुए भी अभी तक इसने मैरिज नहीं की या मैरिज नहीं हो पाई। ये हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ आपको लग्न चार्ट दिखा रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं एरिस एसेंडेंट है। एरिस के स्वामी मंगल होते हैं, जो कि खुद जाकर देखिए 10वें घर में, स्टेटस के घर में बैठे हुए हैं, साथ में शुक्र के साथ। आप सभी को मालूम है कि शुक्र जो ग्रह है एक ऐसो आराम देने वाले ग्रह होते हैं, उनके साथ मंगल विराजमान है। लेकिन साथ में आपको यदि पराशरी ज्योतिष में यदि आपको मिला पढ़ने जानते होंगे कि शुक्र और मंगल की युति बहुत ही खराब होती है। ये शादी नहीं होने देते हैं, ये ज़्यादातर प्रेम में बसे रहते हैं, या तो कहिए तो प्रेम, बेड, लव अफेयर, ये सब में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, लेकिन शादी नहीं हो पाती है। तीसरा चीज़ आप देखोगे दोस्तों कि हम लोग जो कलाकार, जो आर्टिस्ट, जो फिल्मी दुनिया, टीवी की दुनिया या आईटी प्रोफेशंस के बारे में भी जानते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे चीज़ हम लोग तीसरे घर से देखते हैं दोस्तों। तीसरा घर साथ में हमारे छोटे भाई बहन, हमारे पड़ोसी का भी होता है। साथ में यदि हम शरीर की बात करें तो हमारे कान, हमारी भुजाएं, हमारे हाथ, हमारे कंधे, श्वास की नली आदि भी हम लोग तीसरे घर से देखते हैं। यदि हम लोग ट्रेवल की बात करें तो छोटी दूरी की यात्रा भी हम लोग तीसरे घर से देखते हैं। यदि हम लोग अनुमति लेना, अर्थात कहना चाहते हैं कि यदि किसी को वीज़ा चाहिए, किसी को पासपोर्ट चाहिए, किसी को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ये सारे चीज़ भी हम लोग तीसरे घर से ही देखते हैं दोस्तों। साथ में संचार माध्यम, अपनी बात कहना,
फेसबुक, गूगल्स, आजकल तो जानते आईटी का ज़माना हो गया है। ये सारे चीज़ हम लोग तीसरे घर से ही देखते हैं दोस्तों। तीसरा घर किसका है आप देख सकते हो। तीसरा घर आपको बुध महाराज का है, जेमिनी। इसके स्वामी बुध होते हैं। बुध जाके कहाँ बैठे हुए हैं? 8वें घर में, मंगल के घर में बैठे हुए हैं दोस्तों। एसेंडेंट के घर में बैठे हुए हैं। 8वां घर तो खराब होता है, ये हमारे पराशरी ज्योतिष में बताया गया है। लेकिन कुछ चीज़ें 8वां घर अच्छा भी होता है। और तीसरे घर में गुरु बैठे हुए हैं, जो हमारे शुभ ग्रह, हमारे मतलब अच्छे चीज देने वाले ग्रह होते हैं गुरु, वो बैठे हुए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो शनि महाराज 11वें घर में बैठे हुए, अपने ही घर में बैठे स्वगृह हैं, साथ में चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं। सूर्य को देखिएगा तो वो आपको देखिएगा कि आपको भाग्य के घर में बैठे हुए, 9वें घर में बैठे हुए विराजमान, गुरु के घर में बैठे हुए हैं। इस प्रकार से हम लोग लग्न कुंडली चेक करते हैं। अब चलिए इसका हम लोग देखते हैं कि ऐसा इसकी कुंडली में क्या है जो इतने शोहरत, इतने नाम, इतनी दौलत, इतने सारे लोगों की दुआएं पाने के बावजूद भी इनकी मैरिज नहीं हुई। लव अफेयर तो दिखाता है दोस्तों, लेकिन मैरिज नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखाता है? यदि हम लोग लग्न कुंडली को देखेंगे, यदि हम लोग वैदिक ज्योतिष के अनुसार देखेंगे, तो 7वां घर देखिए शुक्र का घर है। शुक्र खुद जाके देखिए केंद्र में बैठे हुए हैं, 10वें घर में बैठे हुए हैं, शनि के घर में बैठे हुए हैं, मित्र के घर में बैठे हुए हैं, साथ में वो चौथे घर को, चंद्रमा के घर को देख रहे हैं, मंगल के साथ विराजमान, एसेंडेंट के साथ विराजमान है। लेकिन शुक्र और मंगल की युति तो खराब होती है। क्या है कि एक आपको देव, एक दानव हो गए। क्या है कि शुक्र को दानवों के गुरु कहा जाता है दोस्तों। यदि इसे देखा जाए तो इनकी शादी हो सकती थी, क्या 7वां घर में कोई भी ग्रह खराब नहीं है, किसी भी बुरे ग्रह की एस्पेक्ट नहीं हो रही है। आप यदि शनि को देखिएगा, शनि का 7वां घर आपको 5वां घर, 7वां दृष्टि 5वां आ रहा है, तीसरी दृष्टि आपको एसेंडेंट आ रहा है, 10वीं दृष्टि 8वां घर आ रहा है आपको यहाँ पर। उसी प्रकार यदि राहु को देखिएगा, राहु के 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब राहु शुक्र को देख रहे हैं लेकिन शुक्र के घर को नहीं देख रहे हैं। केतु की दृष्टि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किसी की बुरी दृष्टि भी नहीं है, फिर भी शादी नहीं हुई। तो हम लोग नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार देखते हैं, तो हम लोग पहले इसकी शादी के बारे में ही देख लेते हैं। तो हमने आपको बताया हुआ है कि यदि हमारी कुंडली में अधिकांशतः ग्रह 2 7 11 बताए तो शादी हो जाती है। यदि अधिकांशतः ग्रह 1 6 10 बताएगी तो शादी नहीं होती है। यदि मिक्स आती है, 2 7 11 भी होते, 1 6 10 भी होते, तो 50-50। यदि हमारी दशा में 2 7 11 भी हैं, 1 6 10 भी हैं, तो वो कराने के लिए सक्षम है यदि हमारी भुक्ति अच्छी मिल जाएगी, जिसमें 1 6 10 के कम्बिनेशन ना रहे या ना के बराबर रहे। कहने का मतलब ये है तो शादी हो जाएगी। क्योंकि शादी जो मैरिज होती है हमारे भारत में, इंडिया में 99% की हो जाती है। अब मैरिज लाइफ भी वो 99% लोग कैसे भी करके अपने जीवन निकाल ही देते हैं मैरिज लाइफ में। यही यदि हम लोग वेस्टर्न की बात करें तो वहाँ मैरिज 99% की टूट भी जाती है दोस्तों। ये अच्छी तरह से आप लोग को मालूम होगा। तो हम लोग एक एक घर करके चेक करते हैं, देखते हैं कैसा क्या है इस घर में। यदि हम केतु को देखते हैं दोस्तों, तो केतु खुद बता रहा है, देखिए 1 6 10 खराब ग्रह भी आ रहे हैं और 7 11 अच्छे भी हैं। लेकिन 1 6 10
एक तो पूरे कम्बिनेशन में आ रहा है और प्लस वेटेज भी आप देखिएगा 1/6-10 का वेटेज ज़्यादा है, तो अतः केतु हमारा जो ग्रह है वो खराब हो गया। उसका नक्षत्र देखिएगा शनि है, 10 से 11 50-50, 10वां घर नेगेटिव है, 11वां घर पॉजिटिव हो गया। और इसका जो सब लॉर्ड है कुछ नहीं बता रहा, 5-8 बता रहा, मतलब न्यूट्रल रिक्स है। यदि आठवां, लेकिन आठवां जो घर है वो बुरे के साथ मिल जाएगा तो बुरा फल देता है। तो यहाँ आठवां घर 10वें का सपोर्ट करेगा। यदि हम केतु को यदि ओवरऑल देखेंगे दोस्तों तो 1-6-10-10 आ रहे हैं, मतलब एक तो पूरे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं हमारे नो मैरिज के, या मैरिज यदि किसी की हो भी जाती है तो आफ्टर मैरिज डाइवोर्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ये बताता 1-6-10। यदि साथ में 8-12 रहे और साथ में आपको शनि, राहु या केतु की मिली भगत रहे, अर्थात कि यदि वो डीबीए दशा भुक्ति अंतरा में रहे तो डेफिनेट उनकी डिवोर्स हो जाती है। लेकिन हमारे भारत देश में 8वां 12वां नंबर बहुत मस्त है 1-6-10 के साथ। यदि यही कुंडली यदि आपको अमेरिका की रहती, ऑस्ट्रेलिया की रहती, लंदन की रहती, वेस्टर्न सिटी मतलब देश की रहती, तो 1-6-10 भी काफ़ी है उसको डाइवर्स करवाने के लिए। गुरु नहीं, शुक्र को देखते हैं। शुक्र तो ऐसे भी शादी का ग्रह कहा जाता है, पॉजिटिव होता है। यदि पूरे कॉम्बिनेशन 1-6-10 आए और कोई भी पॉजिटिव घर ना आए 2-7-11, तब इस कंडीशंस में शुक्र हमारा खराब हो जाता है। तो देखते हैं शुक्र क्या बता रहा। देखिएगा शुक्र 2-7-10 बता रहा है। चलिए, खुद तो पॉजिटिव बता रहा है, 2 घर पॉजिटिव 1 घर नेगेटिव है। उसका जो नक्षत्र है 4-10 बता रहा है, चलिए ठीक है, नेगेटिव हो गया। उसका जो सबलॉर्ड है बुध 3-6-8 बता रहा है, यहाँ भी नेगेटिव, खाली पॉजिटिव घर 2-7 ऊपर में है। और देखिएगा 10-10-6 ऊपर से लेकर नीचे तक आ रहा है, लेकिन शुक्र एज ए मैरिज का घर कहलाता है, तो ये पॉजिटिव हम मान लिए, चलिए इसको पॉजिटिव मान लेते हैं। अब सूर्य को देखते हैं, सूर्य क्या बता रहे हैं। सूर्य खुद 5-8 बता रहे हैं, मतलब कुछ नहीं बता रहे, न्यूट्रल है। उसका नक्षत्र केतु देखिएगा डिनाई कर रहा है, 1-6-10 पूरे पूरे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं और 7-11 खाली 2 कॉम्बिनेशन आ रहा है। ये 2-7-11 हो जाता तो ये 50-50 हो जाते, लेकिन नहीं, 1-6-10 तो पूरे कॉम्बिनेशन आए हैं नो मैरिज का या डाइवोर्स का, और जो मैरिज का 2-7-11 में खाली 7-11 आए हैं, दूसरा घर इन्वॉल्व इसमें नहीं है। इस प्रकार ये हमारा नक्षत्र भी खराब हो गया। और उसका सब लॉर्ड आप देखिएगा मरकरी 3-6-8। अब यदि आप देखिएगा दोस्तों 1-6-10 और 6 ये मिल के बहुत स्ट्रांग हो गए, तो सूर्य भी नेगेट कर दिया मैरिज को। सूर्य की जब भी दशा आएगी, सूर्य किसी के भुक्ति में आएंगे, सूर्य किसी के अंतरा में आएंगे, तो मैरिज नहीं करवाएंगे। अब चंद्रमा को देखते हैं क्या बता रहे हैं। 4-10 खराब है। उसके नक्षत्र मंगल हो गए, 1-8-10 ये भी खराब है। उसके जो सबलॉर्ड हो गए बुध हो गए 3-6-8। अब देखिए 1-6-10 पूरा स्ट्रांग, चंद्रमा भी खराब हो गए। मैरिज जब भी इनकी दशा आएगी या किसी के भुक्ति में आएंगे, किसी के अंतरा में आएंगे, तो मैरिज नहीं करवाएंगे, लड़ाई झगड़े करवा देंगे। यदि शादी हो गई है बंदे की, उसकी लड़ाई झगड़े जरूर होंगे, टेंशन होगी, शादी टूटने के कगार तक जाएगी, लेकिन टूटेगी नहीं। कहा कि 8 और 12 दोनों नहीं, खाली 8 ही है। जब 12 भी मिल जाते तो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता, टूटने की संभावना ज़्यादा हो जाती। अब मंगल को देख लेते हैं। 1-8-10 खराब है, 2 घर नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव घर नहीं है। उसका जो नक्षत्र है सूर्य है 5-8 न्यूट्रल बता रहा है कि भैया अच्छे के साथ अच्छा रहूँगा, बुरे के साथ बुरा रहूँगा। और उसका जो सब लॉर्ड हो गए शुक्र हो गए 2-7-10, देख रहे हैं ये पॉजिटिव हो गए, मतलब कि ग्रह नेगेटिव, नक्षत्र न्यूट्रल और सब लॉर्ड पॉजिटिव, तो स्लाइट पॉजिटिव हो गए। यदि हम शुक्र के बात करें तो उसके बाद ये मंगल स्ट्रांग है, शुक्र सबसे ज़्यादा स्ट्रांग, उसके बाद मंगल स्ट्रांग। अभी तक हमने 5 ग्रह देखे, 5 ग्रह में 3 ग्रह खराब
एक तो शादी ग्रह ही और दूसरा मार्स अच्छे हैं, चलिए इसको अच्छा मान लेता हूँ मैं। अब राहु को देखते हैं, राहु क्या बता रहे हैं, 1 6 10 टोटली नेगेट कर रहे हैं, क्या कि 2 7 11 नहीं है, 2 7 11 होता तो 50-50 का मामला हो जाता। अब उसका नक्षत्र चंद्रमा है 4 10 और उसका सब लॉर्ड भी चंद्रमा है 4 10। देखिएगा 1 6 10 10 ग्रह में, नक्षत्र में और सब लॉर्ड में नेगेटिव घर है। पॉजिटिव घर खाली ग्रह में है, नक्षत्र और सब लॉर्ड में नहीं है। इस प्रकार राहु भी टोटली डिनाई कर दिया मैरिज को। अब उसके बाद गुरु को देखते हैं, गुरु क्या बता रहे हैं भाई साहब। गुरु खुद 2 9 12 पॉजिटिव है, क्या एक घर पॉजिटिव है, कोई घर नेगेटिव नहीं है, आपको देख सकते हैं। उसका जो नक्षत्र है मंगल है, 1 8 10 2 घर नेगेटिव हो गए, कोई पॉजिटिव नहीं है, नक्षत्र खराब हो गया शादी के लिए। और उसका जो सब लॉर्ड हो गया, अब देखिए आपको बुध है 3 6 8, ये भी नेगेटिव हो गए, क्या एक घर नेगेटिव है, छठा घर और कोई पॉजिटिव घर नहीं है। अब यहाँ गौर कीजिएगा दोस्तों, देखिएगा 1 6 10 मिल गए, पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन, नो मैरिज का। और साथ में देखिएगा दोस्तों 8 और 12 भी जुट गए, बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए। यदि इस टाइप की यदि आपकी कुंडली में या आपके पार्टनर की कुंडली में इस टाइप की यदि नंबरें आ रही हैं तो सतर्क हो जाए। 100% संभावना है तलाक होने की, संबंध विच्छेद होने की संभावना पूरी बनी रहती है, चाहे गुरु कितना ही बढ़िया ग्रह क्यों नहीं माना गया हो हमारे प्रारंभिक ज्योतिष में, हमारे वैदिक ज्योतिष में, लेकिन शादी के लिए खराब हो गया दोस्तों। अब शनि को देख लेते हैं, शनि तो ऐसे ही मेलेफिक प्लेनेट होते हैं, फिर भी देख लेते हैं हम क्या बता रहे हैं। 10 से 11 50, खुद 50-50 बता रहे हैं, हाँ ना, अच्छे खासा अच्छा रहूँगा, बुरा रहूँगा। उसका जो नक्षत्र है आपको राहु है, राहु तो डिनाई कर रहा, मैं बता दिया था। 1 6 10 देखिए पूरे हैं आपको, 2 7 खाली आपको एक मिले हुए, लेकिन यहाँ देखिए 2 7 11 तीनों घर मिल गए, लेकिन 1 6 10 10 भी तो मिल गए, फिर भी 1 6 10 मजबूत हो गए, इससे ज़्यादा 60-40 का कॉम्बिनेशन हो गया ग्रह और नक्षत्र को यदि हम मिला दे तो। अब सारा खेल आपका सब लॉट का है। सब लॉट क्या बता रहा, चंद्रमा 4 10 बेरा गर्क शादी का, 2 7 11 को तोड़ दिया, क्या कि हमारे जो खराब कर रहे हैं ऊपर से लेकिन जी तक मिल गए हैं, प्लस पूरे का पूरे 1 6 10 भी आ रहे हैं नक्षत्र में। सब लॉर्ड में कोई पॉजिटिव ग्रह नहीं है, इस प्रकार शनि भी खराब हो गया मेरा। अब इसको अच्छा होने के लिए हमें एक ऐसा ग्रह चाहिए जिसमें 2 7 11 पूरे कॉम्बिनेशन हो, कोई भी नेगेटिव कॉम्बिनेशन ना हो, तो ये शादी करा देगा दोस्तों, पक्का करा देगा। एक शादी हमारे देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है, जनरली 99% की शादी हो जाती ही हैं। अब हम लास्ट ग्रह को भी देख लेते हैं, बुध क्या बता रहे हैं, खुद 3 6 8 बता रहे हैं, अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं, वो भी 3 6 8 नेगेटिव। और शुक्र सब लॉर्ड हो गए 2 7 10। अब देखिएगा जो 6 6 10 स्ट्रांग हो गए, 2 7 1 तक किला क्या करेगा ना बेचारा सब लॉर्ड, उसको ऊपर से कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा। मान लीजिए कि आप इसको मान लीजिए, ग्रह को मान लीजिए कि लड़की या लड़का है, अब नक्षत्र को मान लीजिए बाप है, फादर है, और सब लॉर्ड को माँ मान लीजिए, मदर मान लीजिए। बेटी राजी नहीं, पापा राजी नहीं, मम्मी अकेला राजी होकर क्या करेगी। यदि हम ओवरऑल सारे ग्रह को देखते हैं तो देखिएगा आपको लगभग 9 में से 5 ग्रह तो डिनाई कर रहे हैं शादी को। केतु डिनाई कर रहे हैं, सूर्य डिनाई कर रहे हैं, चंद्रमा डिनाई कर रहे हैं, राहु डिनाई कर रहे हैं, गुरु डिनाई कर रहे हैं, शनि डिनाई कर रहे हैं। हो गया ना आपको, केतु 1, सूर्य 2, चंद्रमा 3, राहु 4, जुपिटर 5, शनि 6, 6 ग्रह डिनाई कर रहे हैं टोटली, क्या पूरे कम 1 6 10 पूरे कॉम्बिनेशन है। अब मंगल और आपको बुध कमज़ोर हैं, लटके हुए हैं, इनको अच्छे कोई ग्रह चाहिए, जो कोई ग्रह अच्छे तो है नहीं है, हमारे मेजॉरिटी प्लैनेट खराब है। इस प्रकार इनकी शादी देख के बोल सकते हैं कि नहीं हो सकती है शादी। अब चलिए फिर देखते हैं कि नहीं भारत है, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, हल्का सा गुंजाइश होता शादी हो जाती है। देखते हैं 65 का
जन्म है 66 का जन्म मान लीजिए, मतलब 65 दिसंबर का जन्म हो गया, 66 मान के चलिए। मान लीजिए 20 से 25 साल आप जोड़ लीजिए, 85, 90, 2090, मतलब 1990 में शादी इनकी होनी चाहिए थी। सेलिब्रिटी हैं तो चलिए 2000 में शादी होनी चाहिए, 30 साल में शादी तो कर ही लेते हैं। आज के ज़माने में लोग 35-40 में कर रहे हैं, लेकिन उस ज़माने में 30 साल में शादी हो जाया करती थी, चाहे आप अमिताभ बच्चन को लीजिए, किसी को लीजिए। तब देखते हैं किसकी किसकी दशा चल रही थी, वो हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, राहु सबसे पहले चालू हुई थी मंगल की दशा, जो ख़त्म 68 में हो गई थी। राहु की दशा 68 से चालू हुई, 86 में ख़त्म हो गई। गुरु की दशा 86 से चालू हुई 2002 में। देखिए गुरु दशा में होनी चाहिए। चलिए गुरु को गोली मारिए, शनि की दशा में तो होनी चाहिए, गुरु के बाद शनि आते हैं हमारे। अब यहाँ क्या दशा क्या बता रही है, दशा देख लीजिए दोस्तों। गुरु क्या बता रहे, 1-6-10 डिनाई कर रहे हैं शादी को, गुरु दशा में शादी नहीं होगी। उसके अगली दशा आप देखना पड़ेगा हमें। हम जानते हैं यदि शादी कोई इवेंट को डिनाई करती तो अगली दशा को देखते हैं। उसी प्रकार यदि भुक्ति कोई इवेंट को डिनाई करती तो नेक्स्ट भुक्ति को देखते हैं। तो गुरु के बाद जो अगली दशा आने वाली थी, शनि आने वाली थी। शनि भी देखिए 1-6-10 बता रहे हैं, पूरी टोटली तरह से डिनाई कर रहे हैं शनि भी। शनि के बाद कौन से आते हैं, बुध आते हैं। बुध देखिए क्या बता रहे हैं, 6-6-10 बता रहे हैं, ये भी डिनाई कर रही है। बुध के बाद केतु आएंगे, 1-6-10 डिनाई कर रहे हैं। ताकि बंदा शादी कब करेगा दोस्तों। अब देखिए शनि भी खत्म हो गई 2021 में, आपको शनि में बुध चालू हो गया आपको। अब इसका देखते कुंडली में क्या लव अफेयर दिखा रहा था क्या, ये भी देख लेते हैं हम लोग। लव अफेयर का कॉम्बिनेशन क्या होता है, 5-8, 5-12, 5-8-12, 5-8 के साथ 4 मिल जाता तो हिडन लव कहते हैं हम लोग। उसी प्रकार आपको 5-8 मिल जाता है, 5वां के साथ 8वां अगर मिल जाता है तो उससे क्या कहते हैं आपको, फिजिकल सेक्स कहते हैं उसको। 5-12 मिल जाता तो भेंट बस सेक्स कहते हैं उसको। 5-8-12 मिलता खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, नहीं डरेंगे किसी से हम दोनों। तो देखते हैं केतु क्या बता रहा है। देखिए 8-5-8 केतु में भी आ रहा है आपको, सूर्य में भी देखिए 5-8 आ रहे हैं आपको, मंगल में भी 5-8 आ रहे हैं आपको, 3-4 ग्रह में 5-8 आ रहे हैं। मतलब अफेयर था इनका। अब हम लोग कलाकार, आर्टिस्ट, हीरो हीरोइन, डायरेक्टर, फिल्मी दुनिया, टीवी दुनिया, मीडिया की दुनिया को तीसरे घर से देखते हैं। यदि तीसरा घर के साथ 10-11 जुट जाता है तो वो उस फील्ड में सक्सेस पाते हैं। साथ में यदि 5-8, 5-12 भी जुट जाते हैं तो ऐसे लोग फिल्मी दुनिया में रहते हैं। तो हमने यहाँ आपको दिखाया था लग्न में दोस्तों, तीसरा घर में गुरु बैठे हुए हैं। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि आप का जो कैरियर है, जो फिल्मी दुनिया कैरियर है, गुरु की दशा से चालू हो जाएगी। गुरु की दशा देखिएगा 1986 से चालू हुई है दोस्तों, 1986 अगस्त से चालू हुई है। और हम सभी लोगों को मालूम है कि सलमान खान भी उसी दौरान फिल्मी दुनिया में अवतार लिए थे। प्लस इसके नेचर के बारे में भी देख लेते हैं दोस्तों, क्या इनमें एग्रेशन है, डिप्रेशन है, या हैप्पीनेस माइंड के हैं, लविंग केयरिंग है कि नहीं है। ये तो आप लोग जानते हो, सब जानती है दुनिया कैसे है। तो क्या कुंडली बताती है उसे ऐसा। केतु देखे क्या बता रहे हैं आपको,
डिप्रेशन बता रहा, तो केतु देखिए डिप्रेशन का कमीशन 2168, दूसरा घर इन्वॉल्व नहीं, 168 है लेकिन 2168 नहीं है। लविंग केयरिंग के बारे में 5, 4, 9, 11, देखिए 5, 11 आ रहे हैं आपको, लविंग केयरिंग है। एग्रेशन 7, 8, 12, 7, 8 है, 12 नहीं है, एग्रेशन भी नहीं है। शुक्र क्या बता रहे हैं, 2168, डिप्रेशन नहीं बता रहा है, एग्रेशन भी नहीं बता रहा है, लविंग केयरिंग भी नहीं बता रहा है। सूर्य डिप्रेशन नहीं, एग्रेशन नहीं, लविंग केयरिंग देखिए 5, 11 आ रहे हैं आपको, 5वां घर 11वां घर मिल रहा है, लविंग केयरिंग है। चंद्रमा 1, 4, 6, 10, कोल्ड माइंड, चंद्रमा कोल्ड माइंड रहेंगे, शांत स्वभाव रहेंगे। कोल्ड माइंड, दुनिया जो कह रही कहने दो भाई, मुझे कोई मतलब नहीं है। आपकी बीवी कहती है कि जी साड़ी कैसी लग रही है, अरे ठीक लग रही होगी, कोई मतलब नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोल्ड एकदम। मंगल न्यूट्रल है, सब कुछ ठीक ठाक है। राहु भी देखिएगा सब कुछ ठीक ठाक है। अब गुरु को देखिए दोस्तों, गुरु भी कुछ बता रहा आपको, देखिए डिप्रेशन बता रहा आपको, 2168 आ रहा ना। गुरु की दशा में ही ये फिल्मी दुनिया में आए थे, उस समय वो डिप्रेशन के दौर में गुजर रहे थे दोस्तों। और जब जब भी गुरु मुक्ति में आएगी, अंतरा में आएगी, उसमें उसको डिप्रेशन रहेगा। एग्रेशन दिखा रहा नहीं दिखा रहा, कोल्ड माइंड दिखा रहा नहीं दिखा रहा, लविंग केयरिंग भी नहीं दिखा रहा, वो डिप्रेशन में रहेंगे। शनि देखिए, शनि भी डिप्रेशन बता रहा 2168। इससे हम कह सकते हैं कि जब इनका कैरियर स्टार्ट हुआ था तो लक्ष्य खासे 30 साल, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन, काम को लेकर डिप्रेशन रहा करते होंगे। लेकिन शनि और उसी तरह मरकरी भी है, कुछ नहीं बता रहा। तो इस प्रकार हम लोग कुंडली का एनालाइज करते हैं दोस्तों। आप भी अपनी कुंडली में खुद देखिए, किसी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कम से कम 50%, 60% तो आप अपनी कुंडली को खुद देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अच्छा डिप्रेशन है, आपको पहले से मालूम चल रहा है कि इस दशा में आएगा डिप्रेशन होगा, एग्रेशन होगा, इस दशा में आएगी तो मेरे मैरिज लाइफ में कुछ खटपट होगी, इस दशा में आएगी तो मेरे कुछ जॉब अच्छे लगेंगे, खराब लगेंगे, हटने के चांस है। हम पहले से उसको व्यवस्था कर सकते हैं, सोच सकते हैं, शांति से जी सकते हैं जीवन को। आशा की वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों। मैं यही वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ।